हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और सरल भाषा में घटाव करना सीखेंगे, वो भी बिना हासिल वाले। जैसे हमने यहाँ पर घटाव के दो सवाल भी ले लिए हैं, जिसमें हमारा पहला सवाल है कि 5796 में से हमको 3524 को घटाना है। तो पहले हम अपने इस वाले घटाव को करेंगे, फिर हम अपने दूसरे नंबर के घटाव को भी करेंगे। तो चलिए अब हम अपने घटाव को शुरू कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि जब भी हम घटाव करते हैं तो क्या करते हैं, इस ओर से, कहाँ से, यानी कि हम दाएं साइड से बाएं साइड की ओर करते हैं। हमको ये ध्यान में रखना है कि हमें घटाव इस ओर से करना है, और जो संख्या जिस संख्या के नीचे लिखी है उसमें से उसको घटाया जाता है। जैसे 6 के नीचे 4 लिखा है तो हम 6 में से क्या घटाएंगे, 4 घटाएंगे। तो जैसे यहाँ देखिए, घटाने के लिए पहले 6 लाइन खींच लेंगे। ऊपर कितना है, 6, तो 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसमें से कितना घटाना है, 4 घटाना है। तो 4 लाइन इसमें से काट देंगे। 1 2 3 4, ये हमारी 4 लाइन हमने काट दी। बची हुई लाइन, जो हमारी लाइन बची हुई है उनको गिनते हैं। तो कितनी लाइन बची, 1 2, कितनी लाइन बची, यहाँ पर 2 बची। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। फिर इसके बाद इसको घटा लिया। अब है क्या, 9। 9 के नीचे क्या है, 2। तो इसका मतलब हमें 9 में से 2 घटाना है, यानी 9 में से 2 कम करना है। तो यहाँ देखिए, जितना ऊपर है पहले उतनी लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारा था तो हमने 9 लाइन खींच ली है। और जितना नीचे होता है उतनी लाइनों को काट दिया जाता है। तो 1 2, हमारे नीचे क्या है, 2, तो हमने 2 लाइन काट दी। और बची हुई लाइन, जो हमारी ये लाइन बची है, उनको गिन लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, कितनी लाइन बची है, 7 बची हुई है। तो यहाँ लिख देंगे 7। यहाँ हमने लिख दिया 7। अब इन दोनों को घटा लिया, 6 में से 4 घटा लिया, 9 में से 2 घटा लिया। अब घटेगा 7 में से 5। तो पहले खींचेंगे 7 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से कितना घटाना है, हमें 5 घटाना है। तो 5 लाइन इसमें से काट देंगे, यानी कम कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 लाइन को काट दिया, और जितनी लाइन बची हुई है उनको ही गिनते हैं। जैसे 1 2 लाइन हमारी बची हुई है काटने के बाद। तो जैसे यहाँ 2 लाइन बची, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा 2 आ जाएगा। यानी कि जब 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ देखिए, 5 में से 3 घटाना है, तो पहले 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5, फिर कितना घटाना है, 3, तो 3 लाइनों को काट देंगे। 1 2 3, जो हमारी 3 लाइन कट गई। अब कितनी लाइन बची है, जितनी लाइन बची है उनको गिन लेते हैं। तो 1 2, 2 लाइन हमारी बची है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2। यानी कि जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। जैसे 6 में से 4 घटाया तो 2 बचा, 9 में से 2 घटाया तो 7 बचा, और 7 में से 5 घटाया तो 2 बचा, और 5 में से 3 घटाया तो 2 बचा। यानी कि 5796 में से जब हम 3524 को घटाएंगे तो शेष हमें कितना बचेगा, यहाँ पर यानी 2272 क्या मिलेगा, हमें इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे वाले घटाव को भी सीख लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ सबसे हमने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको घटाव दिए जाए तो यहाँ से ही करना, किस ओर से, इस ओर से, दाएं साइड से बाएं साइड की ओर घटाते आना। तो 8 में से 5 घटाना है। तो आपको हम हर बार यदि लाइन खींच के घटाएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप पहले 8 लाइन खींच लेना और उसमें से 5 लाइनों को क्या करना, काट देना। तो जो हमारी शेष लाइन बचेगी वो बचेगी 3। कितनी बचेगी, 3। जैसे यहाँ पर आपके पास 8 रुपए थे, जिसमें से आपने 5 रुपए किसी को दे दिए या खर्च कर लिए, तो हमारा 8 में से 5 घटा देंगे। तो हमारे पास शेष रुपए जो बचेगा वो कितना बचेगा, 3 रुपए बचेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ कितना है, 3 है और 2 है। तो यानी आपके पास पहले 3 रुपए है,
जिसमें से 2 रुपये आपने खर्च कर लिए, यानी कुछ सामान ले लिया, तो आपके पास कितना रुपये बचेगा? अब 1 रुपये बचेगा। अभी आप लोग इस वीडियो को छोड़कर मत जाना। होमवर्क के तौर पर हम आपको यहाँ पर एक घटाव का सवाल देंगे, जिसको आपको स्वयं से करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आपको ये घटाव समझ में आ गए हैं और बनने लगे हैं। इससे पहले हम इस घटाव को आपको समझाते हैं। अब यहाँ तक हमने देख लिया, जैसे 8 में से 5 घटाया 3 और 3 में से 2 घटाया 1, यानी ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी होती है। तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा, यानी जैसे लाइन खींच के भी घटा देते हैं, 1 2 3 4 5। कितना घटाना है? 5 में से 1। एक लाइन को काटेंगे, बची हुई लाइन को गिन लेंगे। तो 1 2 3 4, कितनी बची है? 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। इसी प्रकार से 9 में से जब 7 घटेगा, तो जैसे आपके पास 9 रुपये थे, जिसमें से आपने 7 रुपये खर्च कर लिए या किसी को दे दिए, तो आपके पास कुल मात्र 2 रुपये ही बचेंगे। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे 9 में से 7 घटाना है तो पहले 9 लाइन खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना घटाना है? 7। तो जितना घटाना होता है उतनी लाइन काट देते हैं, यानी कम कर देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और जितनी लाइन बची है उसको लिख देते हैं। तो कितनी लाइन बची? 1 2, 2 लाइन हमारी बची हुई है। तो यहाँ पर कितना लिखा हमने? 2, यानी 9 में से 7 घटेगा तो 2 बचेगा। जैसे पूरा बताते हैं, 9538 में से यदि 7125 को घटाया जाए तो 2413 क्या मिलेगा? हम इसका फाइनली आंसर मिल जाएगा। अब चलिए हम आपको होमवर्क के तौर पे घटाव का सवाल देते हैं, जिसको आपको स्वयं से करना है और उसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। तो यहाँ देखिए, 2985 में से आपको कितना घटाना है? 1872 को घटाना है। किसको घटाना है? 1872 को घटाना है। और इसका जो यहाँ आंसर आएगा वो आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि कितना आ रहा है। हम जिससे ये समझ लेंगे कि आपको ये घटाव समझ में आ गए हैं। और यदि इन घटाव को करने में कहीं पर भी कोई डाउट लगे या समझ में ना आया हो, तो भी हमें वो भी कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं, जिससे हम अगले वीडियो में आपका वह डाउट भी क्लियर कर सकें और आपको अच्छे से समझा भी सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें।